अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर सच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ कैरी करते हैं। पार्ट नंबर 1 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फॉर्म में आएगा। सो ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म बन जाती है। सेकंड 1/6 हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी ओवर क्यू को हम रैशनल लिखते हैं। सो रैशनल थर्ड पाई। पाई इज ऑलवेज irrational because pi is non-terminating। non-terminating डेसिमल को हम irrational डेसिमल भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 15/2। 15/2 हमारे पास क्या है? रैशनल, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। 5 क्वेश्चन 7.25। तो 7.25 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसे हम इजीली पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर। लास्ट में अंडर रूट 29 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। इसको सॉल्व करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इरेशनल। इसे हम इरेशनल लिख सकते हैं, इरेशनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में he says convert the following into decimal fraction। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ नंबर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, उन्हें हमने सॉल्व करना है इनटू डेसिमल फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास 17/25। 17/25 को हमने डेसिमल फॉर्म में करना है। तो 17 को हम अंदर रखेंगे और 25 पे
डिवाइड करेंगे। अब देखिए 17 जो है डिवाइजर से छोटा है। जब अंदर वाला नंबर डिवाइजर से छोटा हो तो हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा के साथ जीरो लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये अंदर वाली रकम बड़ी हो जाए। सो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 150 आता है। तो ये हमें अगर 7 से करेंगे तो 175 आ जाएगा। सो हमें 170 से छोटा डिजिट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो 25 6 था 150, रिमाइंडर हमारे पास 0 और ऊपर से 2 आ जाएगा। तो इसके साथ भी हम 25 से छोटा है तो 0 लगाएंगे। पॉइंट को हम पहले ले चुके हैं, लगा चुके हैं। सो 25 8 का 200 आ जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास क्या आ गया 0.68। अब देखिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर होते हैं जो मतलब के ख़त्म हो जाएं, इसके बाद आगे चलते ना हो। रिकरिंग वो होंगे जो बार बार और चलते जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग भी ऐसे हों जो मतलब के डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म होने का नाम ना लेते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अगेन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेसिमल, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ही सेज दैट 57/8। 57/8 हम अब 57 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, और 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है। और अगर हम इससे आगे चले जाएंगे तो हमारे पास 63 आएगा। तो अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 57 से कम नंबर डिजिट्स वाले नंबर की रिक्वायर्ड है। तो 8 7 का 56, माइनस लगाएंगे 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 7 के बाद, तो पॉइंट लगाने के बाद हम इधर एक 0 लगा देंगे। 8 अब छोटा है और अंदर वाली रकम हमारे पास क्या है, बड़ी। सो 8 1 का 8 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर, दोबारा 0 लगाएंगे तो हमारे पास 8 4 का 26 आ जाएगा। 8 2 का 16 आ जाएगा। 8 2 का 16। रिमाइंडर हमारे पास 4 के साथ हम 0 लगा देंगे। अब हम 8 5 का 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक डेसिमल में फ्रैक्शन आ गई, डेसिमल फॉर्म में आ गई। फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आ गए। तो डेसिमल फॉर्म हमारे पास कौन सी है, डेसिमल फॉर्म हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इसी तरह और क्वेश्चन है वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एक दो हम उसमें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
which of the following statement are true and which are false। ट्रू और फॉल्स हमने स्टेटमेंट चेक कर ली। सो मैं इसका एक क्वेश्चन कर देता हूँ, इजी है क्योंकि हम रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इसने स्टेटमेंट दी हुई है 2/3 इज एन irrational नंबर। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में और टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे। पी ओवर क्यू की फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारे पास काफ़ी है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह और क्वेश्चन है पाई इज एन इरेशनल, तो पाई ऑलवेज इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो पाई इज इरेशनल, ये वाला सेकंड वाला ट्रू है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास 1/9 इज और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये रिकरिंग होगी। अगर हम 1 को अंदर रखें 9 को डिवाइड करें, पॉइंट लगाएंगे 1 क्योंकि डिवाइजर से छोटा है। सो 9 1 था 9, रिमाइंडर 1, दोबारा इधर 10 आ जाएगा 1 था 9, 1 रिमाइंडर 1, दोबारा 0 लगाएंगे 1 था 9, रिमाइंडर 1। इसी तरह सिमिलरली सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिकरिंग का मतलब क्या, रिपीट होना, सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं। सो ये 1/9 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी। टर्मिनेटिंग ऐसी होती है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाना। ओके अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे 3/4 इज क्वेश्चन नंबर 4 3/4 is or terminating ये हमारे पास क्या है फॉल्स, ये क्या है फॉल्स, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम चेक कर लेंगे 3/4 को, 3 को अंदर रखेंगे 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 पॉइंट लगाएंगे तो 3 क्योंकि डिवाइजर से छोटा था इसलिए हमने पॉइंट लगा लिया। 4 5 का 4 6 का 24 होता है और 4 7 का 28 आ जाएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 2 बन जाएगा, 32 बढ़ जाएगा, इससे हमें इससे कम नंबर वाली वैल्यू चाहिए। सो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा 2। अब हम इसके साथ 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 का 20, तो ये क्या आ गई हमारे पास टर्मिनेटिंग। सो इट इज और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो ये हमारे पास रैशनल भी होगी। सो इस तरह तमाम क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट the following
numbers on the number lines. On नंबर लाइन हमें कुछ नंबर दिए होंगे, उनको हमने नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका है 1, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास 2/3। 2/3 को हमने नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है। हम एक लाइन ले रहे हैं, लाइन के लेफ्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स हैं 0 से, और राइट साइड पे भी उसके कुछ नंबर्स हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है 1, 2 एंड 3 तक हमारे पास कुछ नंबर है। इधर सिमिलरली 1, -2 और -3 कुछ नंबर हैं। अब हमने ये जो 2/3 है, ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो हम इसको 0 और 1 को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। 0, ये हमारे पास, सॉरी इधर 0 लिख लेते हैं, 0 था, ये हमारे पास क्या था 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो ये हमको इसको 0 और 1 में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए। अब ये हमारे पास 2/3 इधर लाई कर रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 सही 3/4। तो इसको हमने नंबर लाइन पे, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट 0, इसके राइट साइड पे कुछ नंबर हैं 1, 2 और 3, और इसके लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर हैं -1, -2 और -3। अब इसको रहने देना है और इसको देख लें, और इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट्स है ये 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो हम इसको 1 और 2 को बड़ा करके लिख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहे हैं। 1 और 2 के दरमियान, 1 सही 3/4, 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहे हैं। लाई कर रहे हैं तो हम इसको 4 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2, 3 और 4। ये देखिए 1, 2, 3 और 4, और ये हमारे पास इधर लाई कर रहे हैं 1, 3/4। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है। ये तो हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिपिक्ट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या, √5। इसको हम मसला फिथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पे डिपिक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी ले लेंगे। 1 नंबर लाइन, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट 0, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 है। सिमिलरली इस साइड पे हमारे पास -1, -2 है। अब हमारे पास एक हम ले लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने ले ली। ट्राइंगल के बेस जो है हमारे पास, बेस कितनी है 2 बेस होगी इसकी, और इसका परपेंडिकुलर 1 होगा। फाइंड हमने क्या करना है इसका हाइपोटेनियस।
सो इसको हमने नाम दिया हुआ है ए, इसको नाम दिया हुआ है बी, इसको नाम दिया हुआ हमने सी का। अब देखें हमने इसके अपोजिट साइड को नाम देंगे ए इज इक्वल टू 1 स्मॉल ए, अपोजिट साइड बी फाइंड करना है, अपोजिट साइड सी हमारे पास क्या है 2। तो मसला फिथागोरस हमें क्या कहता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारे पास सी भी गिवन है, ए भी गिवन है, मतलब दिया हुआ ए की वैल्यू भी दी हुई है और सी की वैल्यू भी दी हुई है। तो अब हम इनको इधर पुट करके बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद बी की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आता है। सो हमारे पास बी स्क्वायर क्या आ गया 5। अब हमने बी स्क्वायर है ये, लेकिन हमने फाइंड करना है बी। जब बी स्क्वायर का हम क्या लेंगे, बाहर साइड पे हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से ये कैंसिल हो जाए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ √5 रह जाएगा और बी सिंपल आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास √5 आ जाएगी। अब हमने इसको ये हमारे पास बेस थी 0 से 1 2 के दरमियान, क्योंकि हमने इसकी बेस 2 तक रखी हुई थी और इसकी परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास √5 आ चुके हैं। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पे डिपिक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं कि गिव अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने गिव अ रेशनल नंबर between 3/4 and 5/9। तो हमने इसके दरमियान एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करना है इनके दरमियान। सबसे पहले तो हम 3/4 और 5/9 का क्या लेंगे एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 को और 9 को, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 to the 4, 9 वैसे रहेगा क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 1 the 2 9 वैसे। अब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 the 9, 1 वैसे रहेगा और 3 1 the 3। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 the 4, 4 3 the 12 और 12 3 the हमारे पास आ जाएगा 36 हमारे पास, मतलब कि इसका डिवाइजर है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इससे 9 को 22 बाहर साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और 4 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास नीचे 36 ही आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है 9 3 the 27 और 4 9 the 36, इसी तरह 20
और 36। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने एक रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के दरमियान से। दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर आ जाए जो इन दोनों के बिटवीन लाई करता हो। तो हम कैरी करते हैं 27 प्लस 20 ओवर 2। 36 सेम था, हमने वैसे ले लिया। तो ये हमारे पास इन दोनों ऊपर वाले नंबर्स को हमने डिवाइड करना था 2 पे, ताकि हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो इन दोनों के दरमियान लाई करता हो। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 47, 2 डिवाइड हो रहा है नीचे जाके 36 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 47 ओवर 72। हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 3/5 एंड 5/9 के दरमियान लाई करता होगा। ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान लाई करता है। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेस the following recurring decimal as rational number P over Q, where PQ belongs to Z। सो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि P सच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन और P ओवर Q की फॉर्म में, एंड PQ बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 हमारे पास एक रिकरिंग नंबर है। ऊपर जो बार है, बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, 0.333 एंड सो ऑन कैरी। ये हमारे पास नंबर था, इसको हमने डिनोट किया x से, x इज इक्वल टू 0.3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाय साइड से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by multiplying equation number 1 both side with 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बात साइड पे, 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे पास 10x इज इक्वल टू 3.3 ये आ जाएगा। इसका मतलब रिकरिंग है, 3 चल रहा है, 3 पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब वो क्या कहते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग
नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 3 माइनस 0.3। तो ये हम इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x। 9x आ जाएगा, 10x में से 1x माइनस कर दें तो हमारे पास 9x आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 3 रह जाएगा, बाकी ये रिकरिंग फॉर्म माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हम x इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मतलब कि 9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/9। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसने दिया हुआ 0.67। तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.67 इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इसको हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 के साथ, यानी कि 10 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई विद 10। तो इसी तरह 0.67 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 67.67 सॉरी, इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, सॉरी 10 के साथ नहीं बाय 100। सो ये हमारे पास 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह इस फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये 100x आ जाएगा, 100x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.67 माइनस 0.67। तो इससे अब ये 100x में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा। 99x इज इक्वल टू 67, बाकी ये कैंसल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 67/99। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।